हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये थोड़ा सा ऐसा बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट सा टॉपिक लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है। इट इज़ एक्चुअली ईजी। बस आपको क्या करना होता है, आपको हर एक तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। थोड़ा लेंदियर क्वेश्चन होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो काम चला लेंगे यार, कर लेंगे, है ना। सर आएगा पेपर में, क्वेश्चन में आएगा तो हम कर लेंगे। अगर मैं सीयूईटी के हिसाब से बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से। बट कुछ कुछ बातें यहाँ से ज़रूरी होंगी जो कि पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से। लेकिन अगर बोर्ड के हिसाब से जाए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से काफ़ी अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो दोनों को मिला जुलाकर आप लोगों को ये समझना है, जानना है। एंड चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन, एंड लेट्स बिगिन, है ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे बनता है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमें देखना है। ओके सर, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आप लोगों का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करने से। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या कहता है? ये कहता है कि सर मान लिया किसी एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान हमारे पास सैंपल स्पेस निकला S। अच्छा, फिर ये कहता है कि विद अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट द रियल वैल्यूड फंक्शन x which assigns to each event x belongs to S to a unique real number is called random variable। शायद नहीं समझ में आया होगा। ये कह रहा है कि सर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x जो है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन का डोमेन कौन है? सर डोमेन है हमारा सैंपल स्पेस, और इसका कोडोमेन कौन है? सर कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर है। वो ये कहना चाहता है, मतलब शायद अभी भी एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये कौन है सर? ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, दिस इज सैंपल स्पेस, ओके। और ये कौन है सर? ये रियल नंबर है। यानी मेरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है? वो सैंपल स्पेस को रियल नंबर में असाइन करने का काम कर रहा है, कि सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम लोग रेस्पेक्टिव रियल नंबर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब रियल नंबर मतलब आप समझ रहे हो ना, कि ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये कैसा भी नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन किस तरीके का है, तो उस बेसिस पे बनता है। सो देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स जिसमें हमारे पास नेगेटिव में नंबर जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स जहां पर हमें फ्रैक्शंस में भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जाती है, लेकिन मोस्टली जो जाएगी वो आपका कैसे जाएंगे? नंबर्स के ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, ऐसी वैल्यूज के ऊपर रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ, वो तो बेहतर तरीका है हमेशा की तरह, है ना। चलिए, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए ये एग्जांपल देखिए, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ हेड्स। ओके जी, सबसे पहले आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है कि आप किसी भी तरीके से इस रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि क्या चल रहा है। अगर मैं 3 बार सिक्का उछाल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास थोड़ा पेन को मोटा किया जाए भाई। अगर मैं 3 बार सिक्का उछाल रहा हूं तो सैंपल स्पेस जो है मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें 3 हेड्स आ सकते हैं, 2 हेड्स आ सकते हैं, तो 2 हेड्स के साथ एक टेल आ सकता है, या फिर ऐसे भी 2 हेड्स आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी 2 हेड्स आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर या तो तीनों टेल्स आ जाएं, या तो आप कह सकते हैं कि सर 2 टेल्स 1 हेड आ जाए, तो 2 टेल्स 1 हेड तो ऐसे भी आ सकते हैं, है ना। तो दीज आर द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, है ना। अब ये मेरे से कह रहा है कि सर x जो है वो क्या है? x को डिफाइन किया जा रहा है कैसे? कि x इज द नंबर ऑफ हेड्स, x इज द नंबर ऑफ हेड्स, ये ऐसे डिफाइन किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर मैं अगर इसमें देखना शुरू करूं तो ये मेरे पास 3 हेड्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो सर 3 हो सकती है ना। तो हमने एक सैंपल स्पेस के इवेंट को किससे असाइन कर दिया? हम लोगों ने एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया ये इवेंट इस रियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। नंबर ऑफ हेड्स 3, कितने हैं? नंबर ऑफ हेड्स 3। ओके सर, देन इसके बाद मैं ये कहूंगा कि सर इन तीनों इवेंट्स में आप देख सकते हैं इसमें कितने हेड्स आ रहे हैं? सर 2 हेड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है। हाँ सर, नंबर ऑफ हेड्स 2 भी हो सकते हैं। इस वाले इवेंट में आकर देखिए बेटा, इसके अंदर क्या आ रहा है? सिर्फ एक हेड आ रहा है, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 1 भी हो सकती है।
सर इस वाले इवेंट में तो एक भी हेड नहीं है, तो हम कहेंगे सर x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हियर 3 2 1 0, ये पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास x की आ रही हैं, जिस बेसिस पे हमें डेफिनेशन दिया गया है। एंड आई होप आप लोगों को ये बेसिक लेवल पे समझ में आता है। हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, यहां कह रहा है कंसीडर अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड बाय द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो सकता है आपके लिए। मैं सबसे पहले इसमें सैंपल स्पेस को क्रिएट करने की बारे में बोलता हूं कि सैंपल स्पेस इसका थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। 1 1 आएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, है ना। ये हमारे पास बनकर आएगा सैंपल स्पेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा लंबा और कर देते हैं इसको, ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि सर मुझे सम जो रैंडम वेरिएबल x है उसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है। वो डिफाइन कर रहा है कि सर x इज द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड। आपको ये चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सर सम जो है वो, अगर मैं 2 डाइस को रोल कर रहा हूं तो सम मेरे पास क्या क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर यहां पर अगर ऐसे देखें तो हमारे पास सम कितना आएगा सर 2 आएगा, है ना। ऐसे देखें तो हमारे पास सम कितना आएगा सर 3 आएगा। ऐसे अगर देखें तो हमारे पास सम कितना आएगा सर 4 आएगा। ऐसे करके देखें हमारे पास सम कितना आएगा 5 आएगा। तो देयर आर नंबर ऑफ पैटर्न्स कि सर हमारे पास सम क्या क्या आ सकता है। आप कहेंगे सर सम जो है वो मिनिमम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड मैक्सिमम सम जो है बेटा वो क्या आ सकता है 12 आ सकता है। तो ये हो गया हमारा x की पॉसिबल वैल्यूज। अब देखिए इसमें 0 नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं है कि 0 आएगा ही आएगा। ये आपके रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअली में किस चीज का डेफिनेशन वो आपसे मांग रहा है। वहीं पर अगर ये आपसे ये सवाल पूछता, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक वो नया रैंडम वेरिएबल बोल देता है कि x इज नंबर ऑफ सिक्सेस। क्या बोल देता है? नंबर ऑफ सिक्सेस। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ सिक्सेस आपने 2 बार टॉस किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी एलिमेंट्स को गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, इन सभी एलिमेंट्स को। सर इन सभी एलिमेंट्स में एक बार भी 6 नहीं आ रहा है ना। एक बार भी 6 नहीं आया सर, एक बार भी 6 नहीं आया, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर 0 हो सकती है बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ सिक्सेस। अच्छा सर इन सभी एलिमेंट्स में देखिए, इन सभी एलिमेंट्स में एक एक बार 6 आ रहा है ना, सिर्फ एक एक बार 6 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर यहां पे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। लेकिन आखिरी इस एलिमेंट में देखिए बेटा 2 6 आ रहे हैं, तो ये 2 से डिफाइन हो जाएगा। तो कंप्लीटली मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि रैंडम वेरिएबल जो है वो बेटा पूरे सैंपल स्पेस को किस में बदल देगा, वो रियल नंबर्स के सेट में बदल देगा। अब वो रियल नंबर्स आपको पहचानने हैं। कैसे पहचानने हैं? जो डेफिनेशन दी गई उस डेफिनेशन का मतलब को समझिए और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर दीजिए रियल नंबर्स के सेट में, है ना। ठीक है। और एग्जांपल है क्या? एक और है, लेते जाओ भाई। यहां देखो क्या बोल रहा है कि consider a pair of dice is thrown, let x be a random variable defined by the absolute difference of the number appeared। अच्छा तो अब आप कहेंगे सर फिर से मुझे सैंपल स्पेस बना लेना चाहिए क्या? बना ले क्या? बना लेते हैं, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
ओके सर, नाउ दिस इज आवर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ये मेरे को डेफिनेशन क्या दे रहा है सर? डेफिनेशन ये दे रहा है द एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्या बोल रहा है बेटा? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। क्या कह रहा है सर? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये वाले नंबर्स लेता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाले नंबर्स लेता हूं तो इनमें हमारा डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर? इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस जीरो, 2 और 2 का डिफरेंस जीरो, 3 और 3 का डिफरेंस जीरो। सिमिलरली ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है सर, और देखिए, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चे आप ये वाले नंबर्स को देखिए, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इन सभी नंबर्स का डिफरेंस जो है वो तो -1 है ना। 1 से 2 का डिफरेंस -1, 2 से 3 का -1, 3 4 -1, 4 5 -1, 5 6 -1। तो क्या यहां पर -1 आना चाहिए? नहीं सर, इसने मेरे को एक शब्द दिया है दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ उनके बीच का डिफरेंस देखना है, साइन नहीं। तो उन दोनों के बीच का फर्क कितना है? 1। यानी अगर मेरा डिफरेंस -1 आ रहा है तो आप उसका मॉडुलस लगा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो सर एक तो मुझे यहां पर भी डिफरेंस मिल रहा है, तो इनमें भी मेरे पास 1 1 का डिफरेंस मिल रहा है ना। तो यहां पर अगला एलिमेंट कौन आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं सर। आप इन एलिमेंट्स को देखिए, इन एलिमेंट्स में 2 का डिफरेंस आ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 का आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरे पास 2 2 का ही आ रहा है। तो इसका मतलब सर यहां पर अगला एलिमेंट 2 आ जाएगा। अच्छा, और देखिए सर, इन एलिमेंट्स को देखिए ना, इन एलिमेंट्स का डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 आ रहा है। हाँ सर, इन एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 आ रहा है। अच्छा सर, इन एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हाँ जी सर, इनका 4 आ रहा है, तो अगला 4 भी हो जाएगा। और आखिरी कोई कलर है क्या? ये लीजिए, ये वाला ले लेते हैं सर। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस देखिए ना, यहां पर 5 आ रहा है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरे पास 5 भी आ जाएगा। तो ये हुए हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ जो भी पॉसिबल वैल्यूज जो कि x को असाइन हो सकते हैं वो हमने असाइन कर दिए। थोड़ा सा देखो ऐसा है, स्टार्टिंग में आपको दिमाग लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इनको विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट कर सकते हो। भाई इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था एक्चुअली में। बात समझ में आ रही है दोस्त? ठीक है। ओके जी। सो सर, रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने बनाना सीख लिया, अब हम लोग इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि सर हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल तो डिफाइन करना सीख लिया, अब हर एक रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू असाइन हुई है उनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को भी उनके रेस्पेक्टिव ऑर्डर में लिख देता हूं तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हर एक रैंडम वेरिएबल की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हमने सभी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जब बता देते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किस रैंडम वेरिएबल को कितनी प्रोबेबिलिटी मिलती है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो मैं इसको अपने पुराने एग्जांपल्स में लगाकर देख लूं क्या सर? चलिए, जैसे इस वाले में देखिए बेटे दोस्त, हम लोग यहां पर बनाते हैं एक छोटा सा टेबल, है ना, छोटा सा टेबल बनाते हैं और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपनी, एंड उसके बाद हमें देखो कैसे चीजें समझ में आ जाएंगी। 2 ही तो कॉलम बनने हैं, लेट अस टेक इट एज येलो कलर। ओके सर, और इसमें हम लोग कितनी वैल्यूज आ रही हैं सर? 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो यहां पर मैंने x लिख दिया। ठीक है, 1 2 2, ठीक है, अच्छा 3 और 4, ये वैल्यूज रख दिया हम लोगों ने। ठीक है सर, और इसके बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये तो गलत हो गया भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये रख दिया। ये जो मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे है। अब इसको समझना है पहले आपको। हमने कहा सर यहां पर हम लोग लिखते हैं x, यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है सर, x क्या है मेरे पास? x है मेरे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना। बस यही है हमारे पास, 0 1 2 3 यही वैल्यूज हैं। ओके, अब आपको ये कहना है कि सर मेरे को x की वैल्यू 0 कौन सी कंडीशन में मिल रही थी?
सर एक्स की वैल्यू जीरो यानी नंबर ऑफ हेड्स जीरो कितनों में है, कितनों में जीरो हेड्स आ रहे हैं सर, सिर्फ एक में जीरो हेड्स आ रहे हैं, कितने में, सिर्फ एक में, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर 1/8, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। अच्छा सर वन हेड किस में आ रहा है, वन हेड सर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इनको मिलाया तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अच्छा सर दो हेड्स किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इन तीनों में दो हेड्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। सर तीन हेड किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपने सही किया है, इस बात की गारंटी पता कैसे मिलती है, इस बात की गारंटी ऐसे मिलती है कि जब आप इन सब का टोटल करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि आंसर ऑलवेज बी 1। ये जो हम लोगों ने निकाला है दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ पीएक्स, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है सर, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होगा हमारे पास ऑलवेज 1 के बराबर। और अगर ये आपका 1 आ जाता है तो यू विल से दैट कि सर हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो एकदम सही बनाई है ना। ठीक है भाई, चलो आगे चलें, एक और क्वेश्चन लगाएं। अगला वाला देखिए कैसे बन रहा है सर। यहां पर देखिए इस एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूं, इस एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। अच्छा तो अब हम लोग वही टेबल एक बना लेते हैं फटफट से। कितने वैल्यूज हैं यहां पर सर, 3 3 6 3 9 और 2 11, 9 और 2 11 वैल्यूज हैं सर। ओके तो लीजिए, चलिए मैं वैल्यूज यहां पर डिफाइन कर देता हूं। ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के लिए थोड़ी सी जगह हम लोग यूज कर लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह हम लोग बराबर बराबर बांट देते, काम चल जाएगा, है ना। ओके फिर हम लोग बीच में से ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं। लेट अस से दिस इज x, x की वैल्यू क्या क्या आ रही है सर, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है और 12 आ रही है ना। ये वैल्यूज आ रही हैं x की। तो सर इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करते हैं। सर सम 2 कहां पर आ रहा है, सर सम 2 मुझे सिर्फ यहां पर मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36 हो जाएगी। सर सम 3 कहां पर आ रहा है, सर मुझे इन दो पर सम 3 मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/36 हो जाएगी। सम 3 कैसे मिल रहा है सर, सम 4 मेरे को इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/36 आ जाएगी, है ना। सिमिलरली बच्चे इसकी प्रोबेबिलिटी 4/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36। अब प्रोबेबिलिटीज कम होनी शुरू हो जाएंगी, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। तो अब आप देखेंगे कि सर मेरा जो टोटल सम आ रहा है px का वो कितना आ रहा है सर 36/36, दैट इज 1 आ रहा है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके अगले वाला भी बना दूं, बना दो सर, आप बहुत प्यारे हो, बना दो। चलो फटफट से बना देते हैं इसका भी। हम लोग के पास कितनी वैल्यू है बेटा, 6 वैल्यूज हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो 6 वैल्यूज हैं, तो ये लीजिए, एक 2 3 4 5 6, ये तो गलत हो गया, 6 जी सर। तो हम कह रहे हैं कि सर ये x की वैल्यूज है जिसमें 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां पर हम लोग निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाल देंगे, ठीक है। सर 0 किस में आ रहा है डिफरेंस, सर 0 इन 6 में आ रहा है ना, इन 6 में 0 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर 6/36 हो गई। अच्छा हाँ सर 1 किस में आ रहा है, 1 का डिफरेंस सर इसमें आ रहा है, इन 5 में आ रहा है और इन 5 में आ रहा है, यानी टोटल 10 में आ रहा है, तो इसका मतलब 10/36 हो गया, ठीक है। सर 2 का डिफरेंस किस में आ रहा है,
एक तो सर इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो 4 और 4 8 का डिफरेंस हो गया सर, 8 एलिमेंट्स में ऐसा हो रहा है, तो 8/36 हो गया। सर 3 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और इन तीनों में आ रहा है, यानी टोटल 6 में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6/36 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। फिर सर 4 का डिफरेंस इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो ये हो जाएगा 4/36 हो जाएगा। ओके सर, और लास्ट में 5 का डिफरेंस बेटा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा सर 2/36 हो जाएगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल सिग्मा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 136/36 आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बेसिक से लेकर चल रहे हैं बेटा, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो लेट्स बिगिन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें समझ में आया कि सर हम लोगों ने सभी जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती थी उन सब की हम लोगों ने रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ढूंढ ली, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, कि सर हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाली है उन सबका सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है ना। कुछ क्वेश्चंस करें, चलिए। वैसे तो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन स्टिल हम लोग बात करते हैं। ये देखिए सबसे पहले तरीके का सवाल, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा सवाल है। क्या कह रहा है, डिटरमिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये कह रहा है इन दोनों में से कौन सा जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप यहां पर देखकर बोलेंगे कि सर फर्स्ट वाले पार्ट में जो चीज आपको चेक करनी है ना, फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो आप कहेंगे कि सर मेरे को ना सिग्मा पी एक्स के बारे में बताइए। अब सिग्मा पी एक्स आपका 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 है, तो सर इसका सम 1 आ रहा है क्या, हाँ। तो बाकी तो मुझे इसमें कुछ चेक करना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है सर, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होनी चाहिए, है। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। दूसरे में आप कहेंगे सर सिग्मा पी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ सिग्मा पी एक्स इज 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो आप कहेंगे सर यहां से 0.9 आ रहा है जो कि एक्चुअली 1 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बाबा, ओके बच्चा लोग, बात समझ में आ गई है ना। डिफरेंस समझ में आया, कब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। जो चीज़ अब तक हम लोग प्रूव कर रहे थे, अब उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कि कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में गिना भी जाएगा या नहीं गिना जाएगा, है ना। चलते हैं आगे, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। यह क्या कह रहा है कि सर हम लोगों ने 3 पत्ते निकाले 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अच्छा सर, ठीक है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर मेरे को x की वैल्यू जो है वो बताई जा रही है नंबर ऑफ एसेस से बताई जा रही है, या फिर मैं पहले आपको ये बोलता हूं कि सर मेरे पास सैंपल स्पेस का कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस की कार्डिनैलिटी हो जाएगी बेटा 52 कार्ड्स में से आप 3 पत्ते निकाल रहे हो, है ना। ठीक है सर, x कैसे डिफाइन हो रहा है, x डिफाइन हो रहा है नंबर ऑफ एसेस से। अब ऐसा हो सकता है कि सर हमने जो 3 पत्ते निकाले हैं वो तीनों के तीनों एस हो, या फिर उनमें से 2 एस हो 1 एस ना हो, या फिर ऐसा हो कि उसमें से एक ही एस हो बाकी दोनों कोई और कार्ड्स हो, या फिर उसमें एक भी इक्का ना आए, एक भी एस ना आए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। हो सकता है ना बेटा कि आपने 3 कार्ड निकाले, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो तीनों कार्ड्स में एस आया होगा, आपकी किस्मत थोड़ी खराब है तो आपके 2 कार्ड्स एस आए होंगे, एक नहीं आया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही एस आया हो बाकी दोनों नहीं आए हो, और ऐसा हो सकता है कि आपके पास तीनों ही एस ना आए हो। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, ठीक है। तो सर x की वैल्यू क्या क्या असाइन हो जाती है, x की वैल्यू बेटा 0 असाइन हो जाती है, 1 हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है। हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं जनरली, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कहीं भी आगे पीछे कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोबेबिलिटीज उसकी रेस्पेक्टिवली सही निकालना। अब सर दिक्कत ये आती है कि मुझे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 निकालना है। आप प्लीज यहां पर फोकस दीजिएगा बेटा। मैं अगर शुरुआत करता हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 निकालना है, यानी मुझे एक भी एस नहीं चाहिए, तो मैं इसे सबसे पहले समझूंगा कि सर मेरे पास अगर 52 टोटल कार्ड्स हैं, है ना, तो इसमें से मेरे पास 4 तो सर एस होते हैं, 4 एस होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 48 कैसे होंगे, अदर कार्ड्स होंगे, हाँ या नहीं।
4 हमारे पास इक्के हैं, तो बाकी सारे क्या होंगे, इक्के के अलावा वाले कार्ड्स होंगे, 48 अदर कार्ड होंगे। तो सर अगर मेरे को एक भी इक्का नहीं चाहिए, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने 48 कार्ड में से 3 पत्ते निकाले होंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ये 52C3 हो जाएगा। बेटा कॉम्बिनेशन सॉल्व करियो, तो यहां पर आ जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 52 आ जाए 50 आ जाएगा, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर ये 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 कट गए। ओके अच्छा अब देखते हैं, यहां पर हमारे पास 4 के टेबल में बेटा ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 4 के टेबल में ये 13 टाइम्स कट जाएगा, और सर यहाँ पर 7 4 11 3 के टेबल में बेटा देखो 3 के टेबल में ये जो है 3 1 जा 3 3 7 जा 21 हो जाएगा, और ये 3 के टेबल में 4 बार कट जाएगा। अच्छा एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई और नंबर कट रहा है क्या भाई, 2 के टेबल में काट सकते हैं, 2 के टेबल में ये 2 बार कट जाएगा, 2 के टेबल में ये 25 बार कट जाएगा। ओके सर बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है, तो कुल मिला के हमारे पास नंबर आ गया 2 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17 इंटू 25 आ जाएगा, ये नंबर आया है। सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज और 46 इंटू करके देखते हैं, है ना, क्या आ रहा है सर 47 इंटू 46 इंटू 2 अगर करते हैं तो ये हो जाता है 4324। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है दोस्त, ये आ जाता है 4324 आ जाता है डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17 इंटू 25, है ना, 13 इंटू 17 इंटू 25 तो आ जाता है 5525। कितना आ जाता है दोस्त 5525, यानी इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गई 4324 डिवाइडेड बाई 5525 हो जाएगा, ऐसा वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 निकालते हैं, यानी हमारे पास एक इक्का आया होगा, बाकी दोनों दूसरे कार्ड जाएंगे। तो सर एक इक्का आया तो 4 में से एक इक्का निकाल लिया, और बाकी 48 कार्ड में से बचे हुए 2 कार्ड्स निकाल लिए, तो डिवाइडेड बाई ये 52C3 हो जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 4C1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है सर। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अच्छा 4 के टेबल में ये कितनी बार कट जाएगा सर 13 टाइम्स कट जाएगा। और कोई नंबर कट रहा है बेटा, 3 के टेबल में ये 16 टाइम्स कट जाएगा, 3 के टेबल में ये 17 टाइम्स कट जाएगा। अच्छा और कोई नंबर तो मुझे कटते हुए नजर नहीं आ रहा है। हाँ 2 के टेबल में हम लोग काट सकते हैं सर, 2 के टेबल में ये 8 टाइम्स कट जाएगा, 2 के टेबल में ये 25 टाइम्स कट जाएगा, ये नंबर कट गया। तो ऊपर मेरे पास कितना आ रहा है 47 इंटू 8, 47 इंटू 8। नाउ दिस नंबर इज 376, दिस नंबर इज 376, यहां पर आ रहा है 47 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है सर 13 इंटू 17 इंटू 25। तो नीचे वाला नंबर तो मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरत नहीं है, और ये हो गया 8 7 56, तो 6 आ गया, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 37 आ गया 376 डिवाइडेड बाई 5525, ये नंबर हमारे पास आ रहा है। सो दिस इज लाइक 376 डिवाइडेड बाई 5525, ये आ गया, है ना, ठीक है सर। फिर प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 लेते हैं दोस्त। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 लेंगे तो यानी हम लोगों ने 4 में से 2 पत्ते इक्के निकाले हैं, तो 4 में से 2 पत्ते ऐसे ले लेंगे, और 48C1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई इसकी प्रोबेबिलिटी 52C3 के बेसिस पे निकल जाएगी। सो 4C2 किसके बराबर होता है सर, ये 6 के बराबर होता है। तो ये 6 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ओके सर, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो जितना कट सकता है उतना काट देते हैं बेटा। 4 के टेबल में ये 12 बार कट जाएगा, 4 के टेबल में ये 13 टाइम्स कट जाएगा, 3 के टेबल में ये 2 बार कट जाएगा, 3 के टेबल में ये 17 बार कट जाएगा, 2 के टेबल में ये 25 बार कट जाएगा, है ना। अब तो कुछ कटना नहीं है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो मेरे पास ये 6 है, ऊपर पहुंच गया तो 12 6 जा 12 इंटू 6 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास अगेन वही 13 इंटू 17 इंटू 25 आ रहा है। तो 12 6 जा 72 होता है, तो 72 अपॉन में 5525, यानी आ जाएगा 72 अपॉन में 5525 आ जाएगा। लास्ट
हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, यानी तीनों के तीनों एस हैं, तो ये जाएगा 4c3 डिवाइडेड बाई 52c3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 कितना 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। सर 4 के टेबल में 13 बार कट जाएगा, 2 के टेबल में 25 बार कट जाएगा, 3 के टेबल में 17 बार कट जाएगा, है ना। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सर, सीधा सीधा 1/13 इंटू 25 इंटू 17 आ जाएगा, जिसका प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो वही 5525 हमारे पास आ रहा है, यानी दिस इज 1/5525। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लेकिन क्या ये सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सर ये पता चलेगा जब मैं इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करके देखूंगा, यानी इन सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के देखूंगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है 4324 प्लस 376 प्लस 72 प्लस 1 अगर करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है? हम लोगों ने कुछ तो यहां पर गलती करी है, देखो यहां पर 1 हमारे पास नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, लेट मी चेक। ओके अच्छा, ये जो 3 है बच्चे, ये देखो ये एक 3 बच रहा है ना, ये 3 हम लोगों ने ऊपर तो भेजा ही नहीं, ये गलती हमें दिख रही है। तो इसका मतलब यहां पर एक 3 मल्टीप्लाई होना है। तो 376 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 376 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 1128 हो जाएगा, यानी मेरे आंसर में यहां पर चेंज आएगा। सो दिस विल बी 1128 हो जाएगा, और यहां पर भी चेंज आएगा तो दिस विल बी 1128 हो जाएगा। अब इसको चेक करके देखते हैं कि अब हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। नंबर्स क्या है, 4324 प्लस 1128 प्लस 72 प्लस 1, तो 5525 अपॉन में 5525 आ रहा है। सो यहां से मुझे पता लगता है कि सर सिग्मा पी एक्स जो है वो एक्चुअली में मेरे पास 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 110% हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बन चुकी है। क्लियर है? थोड़ा महंगा सवाल था बेटा, पहले ही दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को थोड़ी मेहनत करवा दी अच्छे से, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जरूरी सवाल है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त, अच्छे से, है ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या आ रहा है, एन अर्न कंटेन्स 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn at random from the urn. Find the probability distribution of number of white balls. अच्छा, तो हम कहते हैं कि सर एक बात तो ये बात समझ में आ गई, अगर हम लोग 4 बॉल निकाल रहे हैं तो मेरा सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? टोटल बॉल्स हैं बेटा 6 लाल और 4 सफेद, यानी 10 बॉल्स हैं, और 10 में से मैं 4 बॉल निकाल रहा हूं, ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। एक्स क्या कह रहा है बेटा, एक्स कह रहा है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, यानी सफेद बॉल्स की रैंडम वेरिएबल बना दी गई, काउंटिंग जो है वो बता दी गई। तो हम कहेंगे सर ऐसा हो सकता है चारों में से एक भी सफेद बॉल ना हो, ऐसा हो सकता है 4 में से एक सफेद बॉल हो, 2 सफेद बॉल हो, 3 सफेद बॉल हो, या फिर चारों के चारों सफेद बॉल हो। तो ऐसे में मेरे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज यहां पर आ रही हैं एक्स की, दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4 आ रही है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0। प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0, यानी एक भी सफेद बॉल नहीं आई है, तो इसका मतलब सारी लाल बॉल आई हैं। तो 6 में से आपने 4 लाल बॉल निकाल ली और 10c 4 से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है सर, तो 5 2 जा 10 हो गया, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अच्छा और तो कुछ कट नहीं रहा है सर, कट रहा है 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या बच रहा है सर, 3 के टेबल में 2 बार ये कट जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारे पास 2। सर 2 से भी तो कट ही रहा है ना, ये फर्दर काट दो, 2 के टेबल में ये 2 बार काट दो, तो हमारे पास 1/14 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/14 की प्रोबेबिलिटी ये होल्ड कर रहा है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी x बराबर बेटा 1 निकाल लो, यानी एक सफेद बॉल निकाली है और बाकी लाल बॉल निकाली है। सर अगर एक सफेद निकाली है तो 4 में से एक निकाल ली और 6 में से 2 लाल बॉल निकाल लिए, डिवाइडेड बाई 10c 4 हो गया। अच्छा 4c1 बेटा 4 होता है, 6c2 हमारे पास कितना होता है 15 होता है, डिवाइडेड बाई 10c 4 हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। सर सबसे पहले तो 4 2 जा 8 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, है ना। फिर आप कहेंगे सर 3 के टेबल में 5 टाइम्स ये कट जाएगा, 5 के टेबल में 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है सर, हमारे पास बच रहा है
2/7। कितना बच रहा है दोस्त? 2/7। अब मैं इसे 2/7 की जगह पता है क्या लिखना पसंद करूंगा? मैं इसे 2/7 की जगह 4/14 लिखना पसंद करूंगा। कोई प्रॉब्लम? 2/7 4/14 के बराबर होता ही है। हाँ सर होता है। चलिए आगे। सर प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 निकालते हैं, यानी मैंने 4 में से 2 सफेद बॉल निकाली तो 6 लाल में से 1 लाल बॉल निकाल लिया, तो 10c4 से डिवाइड हो जाएगा। 4c2 हो जाएगा 6 के बराबर, ये हो जाएगा 6 के बराबर, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 2 बार कट गया, और तो कोई नंबर कट नहीं रहा है, 2 के टेबल में 5 बार कट गया। तो अब मेरे पास कितना आ रहा है सर? यहां पर हमारे पास आ रहा है इसका वैल्यू 6/35 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त? 6/35 आ रहा है। सो दिस इज 6/35। मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कहते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 निकाल लेते हैं। तो 4 में से आपने 3 बॉल सफेद निकाल लिए और एक बॉल हम लोगों ने क्या किया? अच्छा हम कुछ गलती कर रहे हैं यार, हम तगड़ी वाली गलती कर रहे हैं। वो ये कि सर मैं ऊपर 3 बॉलें निकाल रहा हूं। अरे यार ऊपर मैं 3 बॉलें क्यों निकाल रहा हूं? ऊपर 3 बॉलें थोड़ी ना निकालनी, ये गलत आ गया। तो सर इसको करेक्शन करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर मेरे को 4 बॉलें निकालनी ना, तो 4 बॉलें निकालेंगे। यानी सर 4 में से 1 सफेद निकाली तो 6 में से 3 मैंने लाल निकाली होगी, और ये 10c4 से डिवाइड हो जाएगा। सो 4c1 तो 4 होता है, 6c3 जो है वो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। सर 3 to 1 तो 3 to 1 से डायरेक्ट कैंसिल, है ना? सर 4 के टेबल में अगर मैं इसको काटूं तो 2 बार कैंसिल, ठीक है सर। और क्या कट रहा है? 2 के टेबल में ये 2 बार कट रहा है, अच्छा ठीक है। 3 के टेबल में ये 3 बार कट रहा है तो ये 2 बार कट रहा है, अच्छा। 5 के टेबल में ये 2 बार कट रहा है तो 2 से 1 दिया भाई, ये भी कट रहा है। तो कुल मिला के मेरे पास कितना आया दोस्त? यहां पर आया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन में 21 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्त? 8 अपॉन में 21 आ रहा है ना? 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 21। अब ये नंबर हमारे पास 8 अपॉन में 21 आ रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x बराबर हम लोग 2 निकालते हैं, यानी 4 में से 2 सफेद बॉल तो 6 में से 2 लाल बॉल हम लोगों ने निकाल लिया, और 10c4 से डिवाइड हो जाएगा। 4c2 सर हमारे पास 6 के बराबर होता है, 6c2 जो है वो 15 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर 4 2 जा 8 पूरा कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं 3 के टेबल में काटूं तो 2 बार कट जाएगा, 2 के टेबल में काटूं तो 5 बार कट जाएगा, 5 के टेबल में काटूं तो 3 बार कट जाएगा, और तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो यहां पर कितना आ जाएगा सर? 3 अपॉन में 7 आ जाएगा। सो दिस इज द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन में 7। ओके ध्यान दीजिए सर, प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 निकाल कर देखते हैं। तो 4 में से मैंने 3 सफेद बॉल निकाल लिए, 6 में से 1 लाल बॉल निकाल लिया, तो 10c4 हो गया बराबर 4c3 सर 4 के बराबर होता है, ये 6 के बराबर हो जाएगा, और यहां पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो सर 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, और यहां पर कुछ कट रहा है, ये 5 के टेबल में कट जाएगा। तो अब मेरे पास यहां पर नंबर क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है 4 अपॉन में 35 आ रहा है। सो दिस इज द वैल्यू 4 अपॉन में 35। काफी डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, बेसिस में मुझे एलसीएम भी लेना पड़ेगा जब मैं इनको ऐड करूंगा। और लास्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 निकाल कर देखना है। सो दैट विल बी सर, चारों में से चारों सफेद बॉल निकाल लिए, डिवाइडेड बाई 10c4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। तो सर 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, और तो कुछ बच नहीं रहा है। तो यहाँ पर 1 अपॉन में कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। सो दिस इज 1 अपॉन में 210 हो गया। अब अगर मैं इनको एलसीएम लेना चाहता हूं तो मैं सबका एलसीएम क्या करूंगा? 210 बनाने की कोशिश करूंगा। बेस में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 210, और ये सारे नंबर जो है 210 के फैक्टर हैं, है ना? ओके सर ध्यान से देखिए, देखो क्वेश्चन मुश्किल है सर। अगर मुझे इसे 210 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे 14 5 70 15 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास ये वाली वैल्यू। सबसे पहली वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 15 अपॉन में 210 हो जाएगा। इसको अगर 2010 बनाना है तो ये बेटा 80 अपॉन में 210 हो जाएगा,
प्लस इसको 210 बनाना है तो ये 90 अपॉन में 210 हो जाएगा। इसको 210 बनाना है तो ये 6 इंटू 24, 6 इंटू 4 यानी 24 अपॉन में 210 हो जाएगा, और लास्ट में ये 1 अपॉन में 210 है। तो लेट्स ऐड दीज वैल्यूज, 80 और 90 170, 170 और 20, 170 और 20 190, 190 और 20 210 अपॉन में 10। देखो सर आंसर आ गया। ये सब जोड़ने के बाद मेरे पास सिग्मा पी एक्स कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल सही बनी है। थोड़ी मेहनत करके बनी है, लेकिन वो सवाल ही क्या जिसमें हमें मेहनत ना करना पड़े, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, अच्छे लेवल के सवाल हैं, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी बाबा, है ना। क्लियर है भाई, चलें अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि सर फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव्स। अच्छा, किसी लॉट में 10 सामान हैं, उनमें से 3 चीजें खराब हैं। अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल स्पेस। इफ द सैंपल इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो अब यहां पर देखिए बेटा, हम लोगों को क्या समझना है सर, हमारे पास सैंपल स्पेस जो है वो कितना हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है हमारे पास 10 आइटम है, उसमें से मैंने 3 आइटम को ही निकाला है, 3 नहीं निकाला बेटा, 4 आइटम निकाले हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 4 आइटम निकाले हैं, ठीक है। और x जो कह रहा है बेटा वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर बच्चा जो है वो ये गलती कर सकता है कि x की वैल्यू से समझ में आती है कि 0 1 2 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 डिफेक्टिव भी तो आ सकते हैं ना, या तो एक भी डिफेक्टिव ना है, या एक आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या फिर चारों के चारों डिफेक्टिव आ जाए। लेकिन 4 डिफेक्टिव इंपॉसिबल है बेटा, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास कुल मिला के 3 ही तो डिफेक्टिव आइटम्स थे ना, 3 ही तो सिर्फ डिफेक्टिव आइटम थे, तो 4 डिफेक्टिव आ कैसे जाएंगे, या तो मैं उस चीज को डिफेक्टिव बनाऊं फिर 4 बनाऊं, ऐसा थोड़ी ना बोला गया है, नहीं। तो हमारे पास जब 3 ही डिफेक्टिव आइटम आ सकते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो बेटा 3 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इस बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, और आइए देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 की, यानी एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है। सर 10 में से 3 खराब हैं तो 7 अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 10 आइटम्स में से 7 अच्छे हैं, गुड हैं, और 3 कैसे हैं सर, डिफेक्टिव हैं, है ना, 3 डिफेक्टिव हैं। तो हम कहेंगे कि सर अगर मैंने एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं निकाला है तो इसका मतलब मैंने 7 में से चारों आइटम को चुना है, और 10 अपॉन 10c4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के नीचे मेरे पास 6 बच रहा है, ऊपर 1 बच रहा है, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी ये होल्ड कर रहा है। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 निकालते हैं सर, x बराबर 1 क्या हो जाएगा, यानी एक डिफेक्टिव निकाला है, तो सर इसका मतलब मैंने 3 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव चुन लिया, तो बचे हुए 7 में से मैंने 3 खराब आइटम नहीं अच्छे आइटम चुने हैं, तो इसको डिवाइड बाई 10c4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3c1 इज 3, 7c3 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10c4 इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 3 2 जा 6, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। सर 4 2 जा 8 ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सर 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, कुल मिला के मेरे पास सर कोई नंबर नहीं बच रहा है, सिर्फ 1/2 बच रहा है। ओए होए, ये बढ़िया लगा सर, है ना। चलो अब प्रोबेबिलिटी x बराबर क्या निकालते हैं सर, 2 निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कि हमने 3 खराब आइटम्स में से 2 खराब आइटम निकाल लिए, और 7 अच्छे आइटम में से 1 आइटम निकाल लिया, और यहाँ 10c4 हो जाएगा। सर 3c2 तो 3 होता है, 7c1 7 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, सर 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो 1/10 की प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। चलो लास्ट प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 निकालते हैं सर। प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 निकालेंगे तो तीनों में से तीनों खराब आइटम मैंने चुन लिए, और एक मैंने अच्छा आइटम भी तो चुना होगा इसका मतलब, तो मैंने 7 में से एक अच्छा आइटम चुना है। सर आपने गलती कर दी,
बिल्कुल गलती कर दी, यहां गलती कर दी। मैं यहाँ पे एक आइटम क्यों निकाल रहा हूं, यहां से 2 आइटम निकलेंगे, 4 आइटम निकाल रहे हैं ना हम लोग टोटल। तो ये हो जाएगा 3C2 3, 7C2 हो जाएगा, 7 × 56 का आधा 28 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 के टेबल में 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 5 टाइम्स। तो सब कटने के बाद बेटा 2/5 आएगा, है ना। ये प्रोबेबिलिटी हुई। चलो आगे देखते हैं। सर 3 अच्छे आइटम, 3 खराब आइटम, 1 अच्छा आइटम, डिवाइडेड बाय हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो 3C3 तो 1 होता है, 7C1 7 होता है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/30 आ जाएगा। तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो सही हुई है? ये कैसे पता लगेगा? जब मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ लूंगा, यानी 1/6 + 1/2 + 2/5 + 1/30, तो सबका एलसीएम मेरे पास 30 आ जाएगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 15 20, ये हो गया मेरे पास 6 26 और 1 27, है ना। 27 आ रहा है, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 15 20 20 और 6 26 और 1 27, नहीं सर 20 और 12 32, ये तो गलत हो रहा है ना, कुछ गलत हो रहा है। लेट मी चेक दिस। हम लोग इस वैल्यू को दोबारा चेक करें क्या? एक बार और चेक करते हैं। दिस इज 5 + 15 20। अच्छा 20 यहां पर 5 × 6 आ रहा है ना, हाँ, तो ऊपर 12 आ जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो गलती करी है भाई। 3C2 3 होता है, 7C2 7 6 6 42 का हाफ, यहाँ 21 होता है भाई। फिर से कैलकुलेशन गलती करी है मैंने, चलिए फिर से कैलकुलेशन गलती। 3C2 3 होता है, 7C2 हमारे पास 21 होता है, डिवाइडेड बाई 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1। तो सर 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 3/10 के बराबर, ये आया है। ओके सर, अब जोड़ते हैं। 5 + 15 20, 20 और 9 29 और 31 बेटा अब आ गया मेरे पास, है ना, सम प्रोबेबिलिटी आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बता दीजिए। तो हमने कहा सर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? सर इधर से हमारे पास आया 1/6, इधर से हमारे पास आया है 1/2, इधर से आया 3/10 और इधर से आया है 1/30। और मुझे इसके बारे में ये भी पता चल चुका है ऐड करके कि सर हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है सिग्मा पी एक्स जो है वो भी 1 के बराबर आ रही है। ये श्योरिटी है कि मैंने सही किया है ना। तो आपको भी ये श्योरिटी लेनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बन रही है या नहीं बन रही है। फिर उसने मुझे बोला दूसरे पार्ट में, ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सर दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि सर मुझे बता दीजिए प्रोबेबिलिटी x <= 1 कितना होगा। प्रोबेबिलिटी x <= 1 का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x = 0 प्लस कर दो बेटा प्रोबेबिलिटी x = 1, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी मेरे पास 1/6 और 1/2 को जोड़ देना है। तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा बेटा 4/6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो जाएगा 2/3 के बराबर प्रोबेबिलिटी ये होल्ड करेगा। ठीक है भैया, ओके जी, है ना। तो ये जो गलतियां हैं ये आप थोड़ा आराम से करोगे तो नहीं होगी। मैं भी थोड़ा सा स्पीड अप करके कर रहा हूं तो आप समझ जाइए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बट ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा आराम से करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट मेक एरर्स और ब्लंडर्स, है ना। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? A random variable x has the following probability distribution value of x। ठीक है, ये हमें probability distribution दिया गया है। Find each of the following। भाई सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आती है कि सर सिग्मा px जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? सिग्मा px will be equal to 1 होगा। अब सिग्मा px कितना है? सर सभी का probability जोड़ दूंगा तो 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k, है ना। ये सब अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। सर ये जोड़कर देखा तो k² + 2k² + 7k², ये तो हो गया 10k²। जी सर। फिर उसके बाद ये वाले जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9k आ रहा है, बराबर +1 = 0 आ रहा है। नहीं 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 नहीं,
बराबर 0 आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना? ठीक है सर, कुछ वैल्यू मजा नहीं आया इसमें। क्यों नहीं आया सर? मजा क्यों नहीं आ रहा है? बराबर 0 नहीं सर, बराबर 1 है, तो मैं उसको इधर ले आऊंगा तो माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूं कैसे बेटा? 10k² प्लस 10k माइनस के 1 बराबर 0। सो यू विल से दैट कि सर ये k प्लस 1 इंटू में 10k माइनस 1 में ये फैक्टर हो जाता है। अब k की वैल्यू या तो माइनस के 1 आएगी या फिर k की वैल्यू जो है वो 1/10 आएगी। ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि k यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो k की वैल्यू 1/10 फाइनल हो जाती है। सो अगर k की वैल्यू 1/10 फाइनल हो जाती है तो हम तो ये कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू 1/10 हो गई, इसकी वैल्यू 2/10 हो गई, इसकी वैल्यू 2/10 हो गई, इसकी वैल्यू 3/10 हो गई, इसकी वैल्यू सर 1/100 हो गया, है ना? इसकी वैल्यू 2/100 हो गया और इसकी वैल्यू 7/100 प्लस 1/100 यानी 10/100, तो 17/100 हो जाएगा। कितना? 17/100 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो एक बार इनको जोड़कर देख लेते हैं कि सर वैल्यू बैठ भी रही है या नहीं बैठ रही है। तो ये हो गया बेटा 100 के रेस्पेक्ट में गिना तो 10, 20, 30, 30 और 20, 50, 50 और 30, 80, 80 और 20 बेटा 100, 100/100 की देखो वैल्यू बन रही है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो k की वैल्यू दे दी 1/10। तो पहला पार्ट अपना सॉल्व हो गया सर, फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व। सेकंड पार्ट आते हैं सर। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6 बता दीजिए। लेस देन 6 बता दूं, इसका मतलब सर ये वाला पार्ट मुझे पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट पूछ रहा है। तो आप इसे डायरेक्टली ऐड कर दीजिए कि सर इनकी प्रोबेबिलिटीज जोड़ देते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी दोस्त? ये हो जाएगा मेरे पास 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 1/100, है ना? तो इनको जोड़कर देखते हैं सर। ये हो गया 10, 20, 30, 30 और 20, 50, 50 और 30, 80, 80 और 1, 81/100। अरे वाह सर, आप जोड़कर देख लेना बेटा, ये तो मैं स्मार्टनेस वाले तरीकों से जोड़ रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी आपको प्रोबेबिलिटी x बराबर 6 भी बताना है प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 7 भी बताना है। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 6 कितना हो गया सर? 2/100, और ये कितना हो गया सर? ये हो गया 17/100। तो मिलाकर हमारे पास आ गया 19/100। ओके सर, ठीक है सर। चौथा सवाल क्या पूछ रहा है सर? प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 5 के बीच में बताइए। सर 0 से लेके 5 के बीच में कहां पर आएगा? ये वाला आएगा 0 से लेके 5 के बीच में, ना 5 ना 0। तो मुझे ये 4 प्रोबेबिलिटीज जोड़कर बतानी है। चलिए सर, तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 5 के बीच में बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10, 2/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10। तो 3, 4, 7 और 1, 8, 8/10 आ जाएगा। सो दिस विल बी द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसको प्लीज थोड़ा सा, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको थोड़ा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको इतनी आसानी से नहीं आने वाला है ना? तो चलें फिर अगले सवाल के ऊपर, है ना? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सवाल को देखिए, ये भी एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन पूरा बेस जो है वो सेम है। कुछ ऐसा खास डिफरेंस इस क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यू x हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट, जो हमें ढूंढना है। तो ये कुछ इस तरीके के फंक्शन में दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू 0 जो है हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इतनी आ रही है कि कितने बच्चे, इतनी प्रोबेबिलिटी कि आपने बिल्कुल 0 आवर्स पढ़ाई करी है। अगर x की वैल्यू 1 या फिर 2 घंटे है तो इतनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है, और अगर x की वैल्यू 3 या 4 है तो हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, एंड अदरवाइज करके। तो मुझे इसको थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। क्या हम कहते हैं सर, x की वैल्यू जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कहां तक जा रहा है सर? अदरवाइज है। तो अदरवाइज के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 दी जा रही है। ध्यान से देखिए, 0 दी जा रही है ना? तो इन दैट केस अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालूंगा तो 0 की प्रोबेबिलिटी हमें सीधा सीधा 0.1 दिया है,
लेकिन x1 और 2 की प्रोबेबिलिटी kx दिया है। kx का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 है तो k है, x की वैल्यू 2 है तो 2k हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास kx है। x की वैल्यू 1 होगा तो k हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगा तो 2k हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? वहीं पर अगर मैं 3 के लिए यूज करूंगा तो यहां पर 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, यानी 2k हो जाएगा। सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2k। और वहीं पर अगर मैं इसकी जगह पे 4 रखूंगा तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू के 1k हो जाएगा। ये हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग यहां से कौन सी बात जानते हैं कि सर सिग्मा px जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, यानी 0.1 प्लस k प्लस 2k, k प्लस 2k, k प्लस 2k प्लस k जो है ये मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी कि 6k जो है वो मेरे पास 0.1 उधर लेगा तो 0.9 आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 0.9 अपॉन में 6, यानी ये बन जाएगा 9 अपॉन में 60। 3 के टेबल में काटेंगे तो 3 टाइम्स, 3 के टेबल में काटेंगे तो 20 टाइम्स। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 3 अपॉन में 20। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3 अपॉन में 20। ठीक है, अब ये कह रहा है सर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि सर दूसरे वाले सवाल पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे। बेटा कम से कम 2 घंटे, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 भी निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 भी निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 भी निकालना है ना। तो इनकी वैल्यूज कितनी कितनी है सर? यहां पर देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 2, 3 और 4 की प्रोबेबिलिटीज ये है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हम लोग कितनी कितनी निकाल रहे हैं सर? ये हो गया 2k, ये हो गया 2k, और ये हो गया k के बराबर, यानी हमारी वैल्यू जो है वो 5k के बराबर है। 5k के बराबर है तो k की वैल्यू हम लोगों ने 3 अपॉन में 20 निकाली है, तो वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 3 अपॉन में 4 हो जाती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी था जी सर, बिल्कुल इजी था। जस्ट आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है और एनालाइज करके उसमें से आंसर को ढूंढ निकालना है ना। बढ़िया था सर। सर अब लग रहा है आसान सा, है ना, चीजें आसान लग रही हैं, बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। अब क्या करें बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें डील करना तो आना चाहिए। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो होते हैं ना यार, तो करने तो पड़ेंगे। चलिए ओके, अब मैं नई चीज लेकर आ रहा हूं बेटा, ये थोड़ा और कैलकुलेटिव हो जाता है, डरना नहीं है। ये कह रहा है कि सर हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसे मीन को आप लोग याद रखिएगा बेटा, उसे एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है मीन को। तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिटेड रहेंगे। आपको इनको प्रूफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इनके प्रूफ की। ये कुछ वैल्यूज हम लोग याद कर लेंगे कि सर हम लोग कैसे कैसे यहाँ पर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीजें हम लोग यहाँ पर ढूंढ कर निकालते हैं। ये 3 फॉर्मूले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब तक जो हम लोगों ने किया था सर, उसी में से हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ कर निकालना है। मीन जो है वो बेटा वो px का कॉलम हम लोग एक बनाएंगे जिसका टोटल सम जो होगा वो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। वेरिएंस जो होगा वो बेटा px का स्क्वायर माइनस px के सम का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस x हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां देखिए सवाल आपके पास क्या है। सवाल कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। सर अगर मैं 2 टॉस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2 टॉस करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर? 4 एलिमेंट्स होंगे। 2 बार टॉस किया, 4 एलिमेंट्स, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना। फिर ये कह रहा है सर x जो है अगर मैं उसे डिफाइन करता हूं नंबर ऑफ हेड्स से, तो सर 2 टॉसेस में क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, ऐसा हो सकता है एक बार आ जाए, ऐसा हो सकता है 2 बार आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो सर हमारे पास 0 आ रही है, 1 आ रही है और 2 आ रही है। तो हम कहेंगे सर एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सॉरी, एक भी बार हेड ना आए। सैंपल स्पेस को देखते हुए चलिए बेटा, शायद आप लोगों को थोड़ा हेल्प भी हो जाए। हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है और टेल टेल्स है ना। तो सर मेरे पास 0 हेड्स कितने आउटकम्स में आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 0 हेड जो हैं वो हमारे सिर्फ इसी आउटकम में आ रहे हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। सर एक हेड इस वाले आउटकम में भी आ रहे हैं और इस वाले आउटकम में भी आ रहे हैं, तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 2/4। और 2 हेड्स किस में आ रहे हैं सर? 2 हेड्स इस वाले आउटकम में आ रहे हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1/4। बढ़िया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे क्या, x और px का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 0 × 1/4 सर 0 हो जाएगा, 1 × 2/4 सर 2/4 हो जाएगा,
और 2 इंटू 1/4 यानी 2/4 हो जाएगा। तब मैं निकालूंगा यहां पर सिग्मा एक्स पी एक्स निकालूंगा, तो सिग्मा एक्स पी एक्स कितना हो जाएगा सर, 0 + 2/4 यानी 4/4 हमारे पास 1 आ जाएगा। यहां पर बच्चे आप लोग देखोगे कि सिग्मा पी एक्स भी हमारे पास 1 आ ही रहा था, लेकिन सिग्मा एक्स पी एक्स जो है वो भी 1 आ रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर पी एक्स आप कैसे निकाल सकते हो, दो तरीकों से निकाल सकते हो। आप एक्स का स्क्वायर करके पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, आप एक्स का जो प्रोडक्ट है वो सीधा एक्स पी एक्स के साथ कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स हो जाएगा। तो मैं यही वाला तरीका अपनाता हूं। 0 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2/4 2/4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2/4 4/4 हो जाएगा। तो मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स कितना आ जाता है सर, ये आ जाता है 6/4 के बराबर। अच्छा, तो हम लोगों ने पीडीटी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जिसमें एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर पी एक्स दो वैल्यूज को हम लोगों ने निकाला। अब क्या करेंगे सर, अब हम निकालेंगे इसमें से मीन। मीन क्या होता है सर, मीन होता है हमारे पास सिग्मा एक्स पी एक्स होता है, वो टोटल कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 1 के बराबर, तो मीन तो आ गया। सर वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कैसे निकलता है बेटा, वेरिएंस निकलता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स में से हम लोग माइनस कर देंगे सिग्मा एक्स पी एक्स का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अच्छा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स आ रहा है बेटा 6/4, माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2 आ जाएगा, है ना, ये आ गया। वहीं पर अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है तो आप करेंगे अंडर द रूट वेरिएंस, यानी अंडर द रूट 1/2 कर देंगे, सो दिस विल बी 1/√2 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़िया। हालांकि मीन और वेरिएंस निकालने के लिए बोला था, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी क्वेश्चन में निकाल कर दे दिया। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, और छोड़ सकते हैं कि छोड़ना ही है, मैंने निकाल के दे दिया, है ना। ठीक है भाई, चलें अगला सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, दो बार फेंका गया है। लेट एक्स डिनोट द नंबर, लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। चलिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बेटा इस क्वेश्चन में। हमने कहा सर सैंपल स्पेस एक बार बना लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है दोस्त, ये हो गया। चलिए, ये कह रहा है कि सर x क्या है, x इज लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो, है ना। तो सर क्या कभी 1 बड़ा नंबर हो सकता है, नहीं, 1 कभी बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता है। अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 1 और 1 में सर कोई भी बड़ा नंबर है ही नहीं, तो 1 हो ही नहीं सकता बड़ा नंबर। तो अब सबसे छोटा जो नंबर हो सकता है जो कि बड़ा हो सकता है वो है 2। कौन कौन से केस में सर, इस वाले केस में और इस वाले केस में 2 बड़ा हो सकता है ना। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 होल्ड कर सकती है सर, है ना। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, 2 होल्ड कर सकती है सर। 3 बड़ा हो सकता है, इस वाले केस में बड़ा हो सकता है, इस वाले केस में बड़ा हो सकता है, इस केस में बड़ा हो सकता है। 3 जो है इन केस में बड़ा हो सकता है। मैं थोड़ा कलर का डिफरेंस ले लेता हूं ताकि आप लोग रिलेटेड समझ पाए। 3 इसमें बड़ा हो सकता है, इसमें और इसमें बड़ा हो सकता है। सो सर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, फिर हम लोग कहेंगे सर हमारे पास 4 बड़ा हो सकता है, इसमें 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 हो सकता है, इनमें 4 बड़ा हो सकता है। सो मेरे पास अगली वैल्यू 4 आ सकती है। ठीक है सर, मेरे पास जो है यहां पर आप देखिए, हालांकि मुझे इसको नहीं लेंगे तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनाकर नहीं देगा, ये हमें ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनाकर नहीं देगा। हम लोगों को लार्जर लेना है ना, तो लार्जर ऑफ में मुझे शायद उसको लेना पड़ेगा यार, मुझे उसको लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको, है ना। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, वरना फिर मुझे लेना ही पड़ेगा इसको, वरना तो ये बनेगा नहीं भाई, ये बनेगा नहीं। उस हिसाब से हमारे पास लार्जर ऑफ द टू नंबर्स लेने हैं ना। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स 2 3 4। तो ये टेबल इतना छोटा क्यों बनाया है, टेबल छोटा तो नहीं बनना चाहिए था, इसमें थोड़ा बड़ा टेबल बनना चाहिए था। एग्जैक्टली बड़ा टेबल बनना चाहिए था। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
चलिए देखते हैं, अभी हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। और उस बेसिस पे अगर 5 को लेकर चलता हूं तो 5 इसमें बड़ा हो जाएगा, दूसरा कलर लेना पड़ेगा भाई अब तो, है ना। 5 इसमें बड़ा हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा। 5 इनमें बड़ा हो जाएगा, तो मेरी अगली वैल्यू जो है वो 5 बन जाएगी। और 6 के लिए लेंगे तो 6 ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये और ये। सर 6 भी हो जाएगा, तो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स में मेरे पास 6 भी आ जाएगा, तो यही बड़े हो सकते हैं। सर अब इसमें ना प्रोबेबिलिटी पक्का 1 तो नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डबलेट्स वाले एलिमेंट्स हैं, वो गिने ही नहीं जा रहे हैं, गिने ही नहीं जा रहे हैं। बेटा देखो ये तो गलत है, सवाल में कुछ तो गलती है। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर मुझे लार्जर लेना है तो 1 और 1 में 1 को गिन लेते हैं भाई, 1 और 1 को गिन लेते हैं, अपना क्वेश्चन उस बेसिस पे सही हो जाना चाहिए। चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं 1 और 1 को भी ले लेता हूँ। 1 और 1 को ले लेते हैं। सर 2 और 2 के केस में हम लोग 2 को बड़ा मान लेंगे, 3 और 3 के केस में हम लोग 3 को बड़ा मान लेंगे, 4 और 4 के केस में हम लोग 4 को बड़ा मान लेंगे, 5 और 5 के केस में हम लोग 5 को बड़ा मान लेंगे, ठीक है। और 6 और 6 के केस में हम लोग 6 को बड़ा मान लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये सारे पॉसिबिलिटीज मेरे पास बनकर आ रही हैं, है ना, ठीक है। ओके तो अब हम कहते हैं कि सर x जो है वो हमारे पास 2 नहीं सर 1 से शुरू होगा इस केस में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, या 4 लिख दिया, या 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। एंड यहाँ पर लाइन खींच देते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। ओके यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिया हम लोगों ने। ओके और सेम यहाँ पर भी एक और खींच दिया टेबल को बनाने के लिए, और सेम एक और यहाँ पर भी खींच देते हैं। चलिए अब प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करते हैं इन सब की। सर 1 कितने केसेस में बढ़ा रहा है, सिर्फ एक केस में बढ़ा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। 2 कितने केस में बढ़ा रहा है सर, 3 केसेस में बढ़ा रहा है, तो 3/36। ओके 3 कितने केसेस में बढ़ा रहा है सर, ये आ रहा है 5 केसेस में, तो 5/36। ये अगले में 7/36 हो जाएगा, अगले में 9/36 हो जाएगा, अगले में हमारे पास 11/36 हो जाएगा। सो देयर विल बी इतने आउटकम्स, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो एक्चुअली में ये सर हमारे पास सिग्मा पी एक्स जो है वो 1 आ रहा है ना, सिग्मा पी एक्स जो है वो 1 आ रहा है। अब एक्स पी एक्स निकालते हैं सर। एक्स पी एक्स हो जाएगा 1 × 1/36, 2 × 3/36, 3 × 5/36, 4 × 7/36, 5 × 9/36, 6 × 11/36, ये हमारे पास आ गया। तो सिग्मा एक्स पी एक्स कितना आ गया सर, जोड़कर देखते हैं दोस्त। ये हो जाएगा 6 और 1 7, 15 7 22, 22 और 28 मिलाकर हो गए 50, 50 और 45 हो गए मेरे पास 50 + 45 95, 95 + 60 इज 155, प्लस 6 करेंगे तो 161 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 161 अपॉन में 36। लेट मी चेक द वैल्यू अगेन, कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो क्या क्या आ रहा है, 1 + 6, 1 + 6 + 15 + 28 + 45 + 66 प्लस कुछ भी आ रहा है 161, डन। अब यहां पर जोड़ते हैं सर x² px। 1 × 1/36 इज 1/36, 2 × 6/36 इज 12/36, ओके। 3 × 15/36 दैट इज 45/36, ओके। 4 × 28 यानी 80 और 32 112/36, ओके। नेक्स्ट 5 × 45 यानी 225/36, ओके। लास्ट 6 × 66 यानी 6 6 36, 6 6 36 प्लस 3 396 अपॉन में 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं, लेट्स ऐड देम टुगेदर। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 + 12 + 45 + 112 + 225 + 396, तो ये हो जाएगा 791/36। कितना हो जाएगा दोस्त, 791/36 हो जाएगा। दिस इज द सिग्मा x² px हमारे पास ये बनकर आ जाता है। तो हम निकाल कर दे देते हैं क्या क्या मांग रहा है सर, हमसे मांग रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x मांग रहा है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू x px का सम हो जाएगा, x px का सम हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 161 अपॉन में 36, ओके। और फिर उसके बाद मेरे से क्या मांग रहा है सर, वेरिएंस ऑफ x मांग रहा है। वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सिग्मा
एक्स स्क्वायर पी एक्स में से हमें माइनस करना है सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू 791 डिवाइडेड बाई 36 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 161 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 का स्क्वायर। तो आप इसे देख सकते हैं सर, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 791 को मुझे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 791 मल्टीप्लाई बाई 36 इज 791 मल्टीप्लाई 36 इज 28476, तो आ जाएगा 28476 हो जाएगा। और 161 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त, 161 इंटू 161 इज 25921, कितना आ जाएगा 25921 डिवाइडेड बाई हमारे पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके अपना आंसर दे सकते हैं। दिस विल बी द वेरिएंस ऑफ द डेटा। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल, कैलकुलेटिव सवाल, तो पेपर में आए तो आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। थोड़ा टाइम भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना मुझे लगा है इससे थोड़ा कम लगाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर इतना भी लगाएं तो चलेगा, है ना दोस्त। ठीक है, चलें अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the mean and standard deviation of the number of aces. बेटा ये जो यहाँ पर शब्द आपको फोकस करना है वो है विद रिप्लेसमेंट, यानी मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि सर जो कार्ड है वो देखा गया और वापस रख दिया गया, भाई कार्ड कम नहीं हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम कह रहे हैं कि सर हमें जो बताया जा रहा है वो नंबर ऑफ एसेस बताया जा रहा है, कौन, रैंडम वेरिएबल जो दिया जा रहा है दैट इज नंबर ऑफ एसेस। अच्छा, नंबर ऑफ एसेस है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। इन दैट केस अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 कार्ड्स हम लोगों ने निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट, तो मैंने क्या कहा, मुझे एक भी एस नहीं मिला, तो कितने एस के अलावा कितने कार्ड होते हैं सर, 48 कार्ड्स होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहले वाले की एस नहीं होने की 48/52। वापिस कार्ड रख दिया ना, तो इसका मतलब वापिस से मेरे पास 52 कार्ड्स हैं और उनमें से 48 कार्ड्स हैं। तो एक्चुअली में सर इनको अगर मैं 4 के टेबल में काटूं तो ये 12/13, ये भी 12/13, तो मेरा आंसर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169 हो जाएगा। बढ़िया है ना। अब यहां कह रहा है सर एक एस आना चाहिए। अब एक एस बेटा 2 तरीकों से आ सकता है, या तो पहले वाला एस आ जाए या तो बाद वाला एस आ जाए। तो हम कहेंगे सर 2 फैक्टोरियल तरीके रहेंगे यहां पर, सबसे पहली चीज तो, है ना। फिर आप कहेंगे सर एक एस आ जाए, यानी कि हमारे पास 4 एसेस होते हैं, तो 4/52 की प्रोबेबिलिटी, हमने पत्ते को वापस रख दिया, तो अब मेरे पास अदर कार्ड होना चाहिए, यानी 48/52 हो जाएगा। तो सर ये कट गया 13 टाइम्स, ये कट गया 13 टाइम्स, ये कट गया 12 टाइम्स, तो 12 2 जा 24/169 हो जाएगा। बढ़िया सर दोनों एस चाहिए, तो इसका मतलब पहला वाला कार्ड भी 4/52 से उठाया जाएगा और अगला वाला कार्ड भी 4/52 से उठाया जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 13, ये कैंसिल हो जाएगा तो 13, यानी मेरे पास 1/169 की प्रोबेबिलिटी आएगी। एंड यू कैन सी दैट कि सर सिग्मा पी एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, सिग्मा पी एक्स हमारे पास 1 आ रहा है। बढ़िया दोस्त, है ना। अब आगे देखते हैं सर, एक्स पी एक्स करेंगे तो 0 इंटू 144/169, 0, 1 इंटू दिस तो 24/169 हो जाएगा, और 2 इंटू दिस करेंगे तो 2/169 हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि सर ये 26/169 आ रहा है। तो दिस इज सिग्मा एक्स पी एक्स, ठीक है सर, इक्वल्स टू, यहां देखेंगे 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 24/169 इज 24/169, और 2 इंटू 2 इज 4/169 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 28/169, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है सर, हमसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो सर मीन निकाल देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स पी एक्स हो जाएगा। सर सिग्मा एक्स पी एक्स कितना है, 26/169, 13 के टेबल में काटिए बेटा, 2/13 आ जाएगा। बढ़िया सर, ठीक है। आगे सर मुझे वेरिएंस भी तो निकालना है, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोस्त। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। सर वेरिएंस कैसे ढूंढते हैं, वेरिएंस ढूंढते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, है ना ये।
तो यहां कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरे पास 28 अपॉन में 169, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169, तो मिलाकर 24 अपॉन में 169 का रूट हो जाएगा। सर 24 में मेरे पास स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 है ना, 6 रूट में रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2 अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सही जगह। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए बेटा। देखो यहां पर हम लोग विद रिप्लेसमेंट का एक एग्जांपल है, ये अगर आपको दिख जाता है तो इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है ना। तो चल सकते हैं अगले सवाल की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। क्या कह रहा है, इन अ गेम a person is paid ₹5 if he gets all heads or all tails when 3 crosses। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए। किसी गेम के अंदर पर्सन जो है वो 5 रुपए जीतता है अगर वो सारे हेड्स ले आता है या फिर सारे टेल्स ले आता है, और जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए, एंड ही विल पे ₹3 इफ ईदर 1 और 2 हेड शो। अगर वो एक हेड या फिर 2 हेड्स लाता है तो उसे 3 रुपए देने पड़ेंगे, उसको मिलेगा नहीं। व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट टू विन ऑन एवरेज पर गेम। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। यहां पर हम कहते हैं कि सर मेरा जो सैंपल स्पेस है उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा सर, तीनों हेड आ जाएंगे या फिर तीनों टेल्स आ जाएंगे। सर ऐसा हो सकता है कि 2 हेड्स के साथ एक टेल आ जाए, जो कि पॉसिबिलिटीज इस तरीके से हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि टेल्स के साथ 2 हेड्स आ जाए, 2 टेल्स के साथ एक हेड आ जाए, तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल आ जाएगा। ये हो गया डन डना डन। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि सर अगर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वो एक्स की वैल्यू क्या कह रहा है, अमाउंट, है ना, जो भी पैसा वो जीत रहा है अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट ही विन्स और लूजेस, अमाउंट ही विन्स और लूजेस, कितना वो जीतता है या फिर कितना वो हारता है। तो x की वैल्यू ऐसा है कि सर वो 5 रुपए जीत सकता है या फिर वो 3 रुपए हार सकता है। तो देखो बेटा नेगेटिव वैल्यू का प्रेजेंस आ गया कि 3 रुपए वो हार भी तो सकता है सर, 3 रुपए हार भी सकता है। तो हारने को हम लोगों ने नेगेटिव से दिखा दिया कि भाई कम हो रहे हैं उसके पास पैसे, उसकी जेब में से पैसा जा रहा है। ठीक है सर, तो ऐसे में हमने कहा कि सर वो हारेगा कब, वो हारेगा बेटा इन 6 केसेस में हार जाएगा, वो इन 6 केसेस में हार जाएगा, जबकि वो जीतेगा कब, वो इन 2 केसेस में जीतेगा पैसा, है ना। तो हम कह रहे हैं सर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, सर एक्स की वैल्यू 5 आ रही है और माइनस के 3 आ रही है, और तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। ये 2 लाइन्स हमारे किसी काम की नहीं है, इतने में ही अपना काम हो जाएगा। सर वो 5 रुपए जीत कब रहा है, वो 8 में से 2 केसेस में जीत रहा है 2/8 की प्रोबेबिलिटी, और वो 6 केसेस में पैसा हार रहा है तो 6/8 की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास सिग्मा पी एक्स कितना आ गया सर, सिग्मा पी एक्स हमारे पास 1 आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, दिस इज वेरी गुड, यानी सिंपल क्वेश्चन है। अब सर एक्स पी एक्स करूंगा तो ये 10/8 हो जाएगा, यहां -3 × 6 माइनस के 18/8 हो जाएगा, यानी सर वो माइनस के 8/8 की प्रॉपर्टी से, माइनस के 8/8 की प्रोबेबिलिटी से, मतलब एक्सपीएक्स से एक्सपेक्टेशन उसकी क्या आ रही है, माइनस के 1 आ रही है, दिस इज एक्चुअली -1। और यहां निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 बेटा 20/8 हो जाएगा, और यहां पर -3 × -18 यानी 54/8 हो जाएगा, है या नहीं, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे में अब मेरे पास ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है 74/8 बन रहा है। तो मेरे से उसने पूछा व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट टू विन ऑन द एवरेज पर गेम, यानी वो मेरे से सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मांग रहा है, विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, है ना, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, जो कि सर मेरे पास सीधा सीधा -1 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चंस आसान भी है, क्वेश्चंस मुश्किल भी है, लेकिन ऑन एंड ऑल जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि सर क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हैं, कैलकुलेटिव के साथ साथ थोड़े दिमाग भी एक्स्ट्रा लगवा रहा है, तो मिलजुल के बेटा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा बेटा। ये मैं कुछ ऐसे ही सवाल लेकर आया हूं जिनको आपको पढ़ने पर, प्रैक्टिस करने पर एक कॉन्फिडेंस भी फील आए कि हम लोगों ने कुछ किया। मतलब सारे सवाल ऐसे नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, उसमें आसान वाले सवाल हैं। मैं ढूंढ के लेकर आया हूं कि भैया आप लोगों को मुझे थोड़ा सा परेशान भी करना है इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग उस लेवल तक के क्वेश्चंस को कर लो।
और फिर उसके बाद जब आप एनसीईआरटी या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ तो आपको लगे अरे यार ये तो आराम से हो गया, सर ने तो पता नहीं क्या क्या करवा रखा था हमें, तो मैं आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के क्वेश्चंस को यहाँ पर करवा रहा हूँ, सो दैट यू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट, यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस कि भाई हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और साथ ही जो मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ उनको भी आपको लगाना है। तो मेरी तरफ से तो बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी यार, देखो मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हलवा चीज़ है, लेकिन टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है, मिला जुला कर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।